100 डेज में फ्रंट एंड डेवलपर बनना है? यस, इट्स टोटली पॉसिबल। सो आज हम एक रोड मैप देखेंगे जो कि 100 डेज का होगा, जिसमें सारी चीजें ब्रेक डाउन होंगी। इफ यू फॉलो दिस रोड मैप तो तुम अपनी पहली वेबसाइट बना पाओगे, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स बना पाओगे एंड यू विल बी कंप्लीटली जॉब रेडी। यस, सो लेट्स गो। सो आ चुके हैं अपनी स्क्रीन पे। सबसे पहली स्टेज हम देखेंगे। सबसे पहली स्टेज हमारी होगी 30 डेज की, जिस पे हम फाउंडेशन पे फोकस करेंगे। मींस HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट, ये जो है इनका हम बेसिक अपना स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, सबसे पहला स्टेप। तो हमारा ये कुछ प्लान है। 1 से 10 डेज आप HTML पे फोकस कर सकते हो, जिसमें हेडिंग्स, पैराग्राफ, लिंक, फॉर्म्स, इन सब पे फोकस कर सकते हो। देन 11 से 20 डेज आप CSS पे फोकस कर सकते हो, लाइक कलर, फॉन्ट, लेआउट, फ्लेक्स बॉक्स, ये सारी चीज़ें। अब आप HTML आप पहले पढ़ चुके हो, CSS आप पढ़ रहे हो, तो उसी के साथ साथ आप स्मॉल सा प्रोजेक्ट बिल्ड कर सकते हो, लाइक पोर्टफोलियो, सिंपल पोर्टफोलियो एकदम, जिससे क्या होगा, प्रैक्टिकल नॉलेज आपकी बढ़ेगी और जो आप पढ़ रहे हो वो और ज़्यादा स्ट्रांग होगी, क्योंकि एट द एंड प्रैक्टिकल नॉलेज इंपॉर्टेंट होती है। देन आप क्या करोगे, जावास्क्रिप्ट फंडामेंटल्स पढ़ोगे, लाइक वेरिएबल, फंक्शन, लूप्स, इवेंट, है ना। तो उसके लिए आप छोटा सा एक कैलकुलेटर डिज़ाइन कर सकते हो। कैलकुलेटर जैसे मैंने जब फर्स्ट कंपनी ज्वाइन करी थी, तो उन्होंने अभी 15 डेज़ के बाद जो हमारा लर्निंग वाला पीरियड होता है, उसके बाद उन्होंने कैलकुलेटर डिज़ाइन करने को दिया था। तो इट्स जस्ट नॉर्मल थिंग, तो कंपनी में भी फॉलो करते हैं, तो आप भी फॉलो कर सकते हो। सो एक आप कैलकुलेटर बना सकते हो। सो ये हमारा है 30 डे का प्लान। इसका टारगेट हमारा कह सकते हो क्या होगा, कि आप एक बिगिनर लेवल का प्रोजेक्ट आप बिल्ड कर सको, आप इतनी चीज़ें पढ़ लो। ओके, अब बढ़ते हैं हम स्टेज 2 की तरफ। तो जो हमारी स्टेज 2 होगी वो 30 से 60 डेज के बीच में होगी, जिसमें हम इंटरमीडिएट स्किल्स पे फोकस करेंगे। ओके, सो इसमें मतलब यू कैन से थोड़ा सा एडवांस जाएंगे। अभी हमने बिगिनर पे फोकस करा है, अब हम थोड़ा सा एडवांस पे जाएंगे। एडवांस में जैसे कि आप 30 से 40 डेज, 10 डेज आप डोम मैनिपुलेशन, इवेंट्स, इन सब पे फोकस कर सकते हो। जो टू डू लिस्ट ऐप होता है, आप वो भी साथ साथ बना सकते हो, क्योंकि आपने बेसिक्स पढ़ लिए हैं। ओके, जब आप प्रैक्टिकल करते करते पढ़ते हो तो आपको चीज़ें और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती हैं और अच्छे से आती हैं। फिर आप 40 से 50 डेज में रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन पे फोकस कर सकते हो, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ फ्रंट एंड डेवलपर। ओके, सो इसमें क्या है, क्योंकि ऑफ कोर्स मीडिया क्वेरीज एंड ऑल, लाइक मोबाइल फ्रेंडली आप लेआउट किस तरह से बना सकते हो, तो जो आपने पोर्टफोलियो स्टेज 1 पे बनाया था, आप उसी को रिस्पॉन्सिव कर सकते हो, थोड़ा सा और एडवांस बना सकते हो, है ना। उसी में चीज़ें एड ऑन कर सकते हो। देन गिटहब, मतलब जो भी आपने कोड अभी तक करा, जो भी आप बना रहे हो, उसको आप ऑनलाइन उसको लेके जाओ, वहाँ पे वर्जन्स कंट्रोल पे फोकस करो, लाइक उसके डिफरेंट वर्जन्स क्रिएट करो, कोड पुश पुल कैसे करते हैं, मतलब यू कैन से गिट का जो नॉलेज होता है वो आप फोकस कर सकते हो 10 दिन। सो इससे क्या होगा, ये सारी चीज़ें थोड़ी आपको एडवांस लेवल पे आ जाएंगी। ओके, सो इसका जो हमारा टारगेट क्या रहेगा, इसका टारगेट ये रहेगा कि आप जैसे टू डू लिस्ट बना ली आपने, मोबाइल फ्रेंडली लाइक पोर्टफोलियो बना लिया, तो छोटे छोटे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको आपको लाइव गिटहब पे अपलोड करना है। आप इस स्टेज पे इस पे फोकस कर सकते हो। ओके, अब बढ़ते हैं हम स्टेज 3 की तरफ। सो जो हमारी स्टेज 3 है वो हम एडवांस फ्रंट एंड टूल पे फोकस करेंगे, जो कि 60 to 80 डेज के बीच में होगी। इसमें हम क्या करेंगे, मॉडर्न स्टैक लाइक जैसे टेलविंड या बूटस्ट्रैप एक पिक कर सकते हो। आप बूटस्ट्रैप से स्टार्ट कर सकते हो, बिगिनर के लिए काफ़ी अच्छी होती है, तो आप वो बना सकते हो, जिससे कि आपने रॉ HTML CSS तो सीख ही ली। CSS बेसिकली CSS के लिए होता है, रिस्पॉन्सिवनेस के लिए होता है ना, वो तो आपने सीख ली। तो अब आप क्या करोगे, ऐसे चीज़ों पे फोकस करोगे जिससे आप अपनी चीज़ों को फास्ट कर सकते हो, है ना। बूटस्ट्रैप टेलविंड चीज़ों को फास्ट करती है, तो आप इसमें से बूटस्ट्रैप पिक कर सकते हो। देन जावास्क्रिप्ट के एडवांस कॉन्सेप्ट्स पे लाइक ES6, प्रोमिसेस, फेच, API, यू कैन से API पे फोकस कर सकते हो, और उसके लेकर वेदर ऐप बना सकते हो छोटा सा, ठीक है। तो इससे आपको और ज़्यादा प्रैक्टिकली अगर आप काम करोगे तो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे सारे कॉन्सेप्ट्स। थोड़ा सा बेसिक आप जो है रिएक्ट का स्टार्ट कर सकते हो, लाइक कंपोनेंट्स, प्रॉप, स्टेट, ये सारी चीज़ें आप बेसिक स्टार्ट कर सकते हो। तो इस स्टेज पे हम बेसिकली टूल्स एंड यू कैन से
जो हमारी फ्रेमवर्क्स वगैरह हैं उन पे फोकस करेंगे। ओके, सो इसका टारगेट ये रहेगा, आप सिंपल सा प्रोजेक्ट लाइक विद इन्वॉल्व रिएक्ट को इन्वॉल्व करके आप बना सकते हो, या फिर थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट और ज़्यादा यू कैन से एडवांस लेवल की यूज़ करके बना सकते हो। बाकी वेदर एपीआई का यूज़ करके वेदर ऐप तो आप बना ही रहे हो, है ना। तो इसमें थोड़ा सा एडवांस लेवल पे इस पर फोकस करेंगे। अब बढ़ते हैं हम स्टेज 4 की तरफ। सो जो हमारी स्टेज 4 है वो हमारी लास्ट स्टेज है, यू कैन से ऑफ 100 डेज। ओके, सो इसमें हम प्रोजेक्ट्स एंड जॉब रेडी बनाएंगे, खुद को फोकस करेंगे जो हमारे ये 80 से 100 डेज होंगे। सो पोर्टफोलियो अपना बिल्ड करना, प्रोजेक्ट्स बिल्ड करना, ये सारी यू कैन से प्रैक्टिकल नॉलेज पे हम फोकस करेंगे। सो इस पे हम रेसिपी ऐप बना सकते हैं, है ना, जिसमें कि सब फॉर्म्स वगैरह जेएस वगैरह सब यूज़ हो जाएगी। उसके बाद एपीआई के लिए आप मूवी ऐप बना सकते हो, सिंपल सा। ठीक है, पोर्टफोलियो वेबसाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो पोर्टफोलियो वेबसाइट आप ये वाली ऐसी बनाओगे जिसको आप शेयर कर सको, लाइक उसमें सारे प्रोजेक्ट शोकेस होंगे, सारी स्किल्स दिखेंगी, सारी चीज़ें जो भी आपका पोर्टफोलियो एग्जैक्टली जो एक्चुअल है वो आप बिल्ड कर सकते हो। रिज्यूमे, देन आप किस पे फोकस करोगे, अपनी रिज्यूमे बिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लिंक्डइन ऑप्टिमाइज करो, क्योंकि लिंक्डइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नाउ अ डेज़। बहुत सारे लोग ऑलरेडी हो गए हैं, आपको कुछ अलग स्टैंड आउट करना है तो आपको अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। ओके, ये हमेशा मैं आपको बोलती हूँ। सो उससे फिर आप क्या हो जाएगा, आपकी लिंक्डइन ऑप्टिमाइज हो जाएगी, लोग नोटिस करेंगे। अप्लाई जितना कर सकते हो उतना करो लास्ट, क्योंकि ये हमारे 100 डेज कंप्लीट हो गए हैं। इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करो, पेड नहीं मिल रही है, अनपेड मिल रही है। अनपेड इंटर्नशिप करो लाइक फॉर 3 मंथ्स, है ना, विच इज़ ऑल्सो इनफ, जिससे कि आपको इंडस्ट्री लेवल का जो एक्सपीरियंस मिलेगा दैट इज़ वेरी वेरी डिफरेंट, और वही इम्पॉर्टेंट होगा। ओके, सो इन सारी चीज़ों पे आप फोकस कर सकते हो। सो मतलब बेसिकली यू कैन से एपीआई वगैरह प्रैक्टिकली आप खुद को स्ट्रांग बनाना, ये सारी चीज़ें हम फोकस करेंगे अपने 100 डेज के लास्ट स्टेज पर। ओके, सो यही हमारी स्टेजेस थी फ्रॉम डे 1 से लेके 100 डेज तक, जिनको आप फॉलो कर सकते हो। और ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ 100 डेज ही पढ़ना है, आप उसको स्ट्रेच करके और भी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो, है ना। जैसे आपने रिएक्ट का बेसिक पढ़ा, आप उसका एडवांस लेवल पढ़ो, है ना। बट इनिशियल स्टेज पे इतना इनफ है टू गेट फ्रेशर जॉब एंड इंटर्नशिप। उसके बाद आप इंडस्ट्री में जैसे ही घुसोगे आप सब सीख जाओगे। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। ओके, सो ऐसा मत बोलना कि फालतू फेंक रही हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। होपफुली वीडियो पसंद आई होगी। आपका क्या इस पे ओपिनियन है, कुछ क्वेश्चंस हैं, एनीथिंग यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय गाइज एंड ऑल द बेस्ट। कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।